बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह इस्लाम एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने। और आज की इस क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको अलाइनमेंट सेक्शन और कुछ डिटेल्स उनकी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपसे सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और इन ऑप्शंस को डिस्कस किया था। और वीडियो बेसिक एक्सेल सीरीज़ की 6 है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ के अलाइनमेंट के ऑप्शंस के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमें कोई शीट वगैरह बनानी है टॉप में तो हेडिंग दी जाती है, टाइटल। उसके लिए सेल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करते हैं। इसी के अगर सेकंड थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं हम, मर्ज अक्रॉस। सेकंड ऑप्शन, अगर ये छोटा सा एरोस जो बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेल सेलेक्ट कर ले पहले, जहाँ तक हेडिंग वगैरह टाइटल देना है। उसके बाद मार्जिन सेंटर में आके इसके छोटे से जो डाउन एरो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड मर्ज अक्रॉस है। मर्ज अक्रॉस किस लिए यूज़ किया जाता है? जहाँ हमें सिर्फ कॉलम ख़त्म करने हो सिलेक्टेड एरिया के, रॉ ख़त्म नहीं करनी है, तो वहाँ पर मर्ज अक्रॉस क्लिक किया जाता है। यहाँ देखें जिस तरह मैंने सेल सेलेक्ट किए हुए, मर्ज अक्रॉस करने से क्या हो गया, कॉलम वहाँ के ख़त्म और रॉ आपकी आ जाएंगी सिर्फ। तो ये हमारे मुख्तलिफ काम के ऊपर डिपेंड करता है। जो फॉर्मेटिंग हमें करनी है, मार्जिन सेंटर करना है, मर्ज अक्रॉस करना है, उस हिसाब से फिर हम इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। मर्ज अक्रॉस ज़्यादातर शीट वगैरह का जो लेआउट डिज़ाइन किया जाता है इसके लिए हम लोग मर्ज अक्रॉस वगैरह यूज़ करते हैं। सॉरी। इसके बाद मज़ीद अगर इस ऑप्शंस के अंदर आए, सेल सेलेक्ट किए, मर्ज एंड सेंटर में ही हमारे पास आ रहा है मर्ज सेल। मर्ज सेल और मर्ज सेंटर तकरीबन सेम ऑप्शन है। सिर्फ चेंजेस इसके अंदर ये है कि मर्ज सेल में अगर हम मर्ज सेल क्लिक करने के बाद टैक्स वगैरह कुछ इसके अंदर टाइप करते हैं तो उसमें कर्सर जो होता है आपका वो लेफ्ट साइड के तरफ से टैक्स को शो कर रहा होता है। और मार्जिन सेंटर में क्या होता है? मार्जिन सेंटर में जो सेंटर होता है वहाँ से टेक्स्ट या हेडिंग वगैरह आपकी शो हो रही होती है। तो इसके लिए अगर आपको लेफ्ट के कर्सर इस तरह से लिखना है तो मर्ज सेल क्लिक करेंगे। इसके बाद जो सिलेक्टेड एरिया होगा इसको आप फिर अलाइनमेंट से भी टेक्स्ट को अपने सेट करके रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। एक्सेल में टोटल 6 अलाइनमेंट होती हैं: टॉप, मिडल, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट। और ये सेक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है इस तरह से, जैसा भी लेफ्ट है, सेंटर, राइट। सेंटर कर देते हैं। सेंटर ही करने के बाद अब ये नीचे की तरफ बॉटम पे आ रही है। मार्जिन सेंटर जो सेल है उसके हम मिडल में रखना है तो मिडल, टॉप में ऊपर की तरफ लेके जाना है तो टॉप। इसको मिडल रखते हैं। मिडल करने के बाद अब अगर जैसे फॉर्मेटिंग चाहिए इसमें तो फिर ये मैं पहले बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के अंदर। यहाँ से हम फॉन्ट सेक्शन से फॉर्मेटिंग वगैरह यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे टैक्स इसका बड़ा करना है, इंक्रीज फॉन्ट मैक्सिमम 72 है। यहाँ से इसको इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं। अंडरलाइन वगैरह देना है, हाईलाइट करना है, तो इस तरह से फिर आप अपने हेडिंग या टाइटल कलरफुल स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे यहाँ हमने मर्ज अक्रॉस या मर्ज एंड सेंटर या मर्ज सेंटर क्लिक किया हुआ है, अब वो सेल मुझे वापस चाहिए तो उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे दोबारा से। माउस से जाकर हमने क्लिक करके सिलेक्ट किया और उसके बाद मर्ज एंड सेंटर में ही सबसे लास्ट में है अनमर्ज सेल। एक बात और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जब मर्ज एंड सेंटर वाले सेल सेलेक्ट किए जाते हैं माउस से तो यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर क्लिक हुआ हुआ नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऑप्शन अप्लाई हुआ हुआ है। मर्ज एंड सेंटर के अलावा भी अगर और ऑप्शन भी आपने यूज़ किए होंगे उन सेल्स के ऊपर जो सिलेक्ट है तो यहाँ से वो क्लिक होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो मार्जिन सेंटर हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ दिखा रहा है ये क्लिक हुआ हुआ है। तो इसको क्लियर करने का तरीका, जैसे आपको सेल वापस चाहिए तो आप इसी पे एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर दें, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि सिलेक्ट करने के बाद देखें जैसे ही मैंने एक दफ़ा क्लिक किया वापस सेल दोबारा से आ गए। और
इस तरह से फिर हम सेल को क्लियर कर सकते हैं मार्जिन सेंटर, अगर हमें सेल वापस चाहिए। तो ये ऑप्शंस मार्जिन सेंटर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके साथ अगर ऊपर देखें तो एक ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर हमें कुछ सेल के अंदर टेक्स्ट टाइप करना है, मिसाल के तौर पे हम माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट के बाद स्पेस दे दी हमने, सही है, कर्सर आगे आ गया। लेकिन अगर हम इंटर टैब या एरो का इस्तेमाल करते हैं तो वो नेक्स्ट सेल के ऊपर वो सेल से जंप कर जाता है जिस सेल में हम टेक्स्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमें इसी सेल में पूरा कंप्लीट टेक्स्ट चाहिए तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन मसला ये है कि इसी सेल के अंदर मुझे कर्सर नीचे करके सेकंड बनाकर लाइन लिखनी है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जैसे एक कंप्लीट हो गया स्पेस के बाद जो नेक्स्ट है आप चाह रहे हैं कि उसी सेल के अंदर सेकंड लाइन में आना चाहिए, तो ऑल्टर एंटर प्रेस करेंगे और जो उसकी सेकंड लाइन के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा है वो आप टाइप कर लें। कॉलम को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके सेट कर लें। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है वो रैप टेक्स्ट कहलाता है। अगर आपने पहले से कोई टेक्स्ट लिख लिया है और फिर बाद में उसको रैप टेक्स्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके उस सेल पे कर्सर रखें और फिर यहाँ से जाके रैप टेक्स्ट पर क्लिक, देखिए बिल्कुल सही है। इस तरह से वो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट अगर टाइपिंग करते वक्त कर रहे हैं तो मैंने शॉर्टकट की आपको बता दी, ऑल्टर इंटर, और अगर आपने टेक्स्ट लिख लिया है उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करना है तो फिर यहाँ से उन सेल को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट क्लिक कर दें। और अभी मैंने आपको बताया था जिन सेल के ऊपर कोई ऑप्शन अप्लाई हुआ हुआ होता है यहाँ का तो वो क्लिक हुआ हुआ नज़र आ रहा होता है। अगर इसको नॉर्मल करना है तो दोबारा इसी के ऊपर ही जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो होता है वो रैप टेक्स्ट कहलाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को थोड़ा बहुत यूज़ करना जानते हैं और ये वर्किंग करते हैं तो उनको ये पता होगा कि इस तरह से अगर हमें लिखना होता है तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये ऑप्शन जो होता है लिखने का तरीका वो रैप टेक्स्ट के ज़रिए हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से रॉ की हाइट को बढ़ाना चाह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर रैप टेक्स्ट किया तो रॉ की हाइट बढ़ गई, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी और मज़ीद ज़्यादा हो जाए, तो हम यहाँ से क्लिक करके माउस से सिंपल इसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह हम कॉलम को भी बड़ा कर सकते हैं। कॉलम की अगर विड्थ को बड़ा करना है तो टॉप ABC जहाँ दिया हुआ है यहाँ से क्लिक करके हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाह रहे हैं कोई ज़्यादा स्पेस आ रही है और उसको ऑटो फिट करना चाह रहे हैं तो फिर इसके यहाँ पर टॉप में डबल क्लिक कर सकते हैं। जितना टैक्स होता है उस हिसाब से कॉलम ऑटो फिट कर दिए जाते हैं डबल क्लिक से। तो इस तरह हम रॉ की हाइट और कॉलम की विड्थ वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। और अब अगर हम इसकी रॉ की हाइट यहाँ से बढ़ाते हैं, रॉ की हाइट बढ़ाने के बाद अब ये नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें। मैं चाह रहा हूँ कि रोटेट या एंगल स्टाइल में लिखा हुआ आना चाहिए इन सेल्स के ऊपर, या कोई एक आध दो लाइनें फॉर्मेटिंग के लिए हम चाह रहे हैं कि क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज इस स्टाइल में आए, तो फिर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ही मैंने आपको बताया अलाइनमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ सेक्शन, और इसी तरह इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करके सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी होम मेन्यू है, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, एक एक चीज़ को आगे जाकर मैं कंप्लीट करूँगा इस सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जो है आज अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में अगर क्लिक करेंगे छोटा सा डाउन एरो दिया हुआ है, इस पर एंगल, काउंटर, काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट, टेक्स्ट अप, टेक्स्ट डाउन, इन सारे ऑप्शंस को आप चला सकते हैं। लेकिन पहली बात मैंने आपको क्या बताई है कि सिलेक्ट लाजमी करना है। अब जैसा हमें कॉलम की विड्थ को बढ़ा देते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा सही तरह आ जाए। इसी तरह किसी और स्टाइल में अगर चाह रहे हैं यहाँ पे तो फिर आप यहाँ से मज़ीद चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। वर्टिकल में आ जाएगा, इसके लिए फिर आपको रॉ की हाइट को ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से टेक्स्ट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं एक्सेल सेल्स के अंदर अपने। और चेंजेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ये ऑप्शन
ओरिएंटेशन का हमें दिया हुआ होता है। इसके अलावा अगर हमने सेल मर्ज एंड सेंटर किया, मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा यहाँ से कम कर लें। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने इसको लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है मर्ज एंड सेंटर के अंदर। अब इसको मुझे थोड़े थोड़े स्टेप से जो है आगे करके लेके रख जाना है, यानी अपने हिसाब से मुझे इसकी पोजीशन को सेट करना है। तो इसके लिए फिर माउस कर्सर उसके ऊपर रखेंगे और माउस कर्सर मर्ज सेल वाले टेक्स्ट के ऊपर लाएंगे। और उसके बाद यहाँ अगर आप अलाइनमेंट सेक्शन में देखें, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट से क्या होगा, इसको वो थोड़े थोड़े स्टेप से राइट साइड की तरफ लेकर मूव करेगा। लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया कर्सर पहले उन सेल के ऊपर रखना है जहाँ पे जो भी ये ऑप्शन आपको यूज़ करना है। सिंपल एक एक क्लिक से एक एक स्टेप आगे लेके जा रहा है उसको। और अगर इसी को आपको क्लियर करना है, वापस पोजीशन को पीछे लेके आनी है, तो डिक्रीज़ किया जाता है। इस तरह से इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। और कोई भी ऑप्शन अगर आपको क्लियर करना है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके ऊपर माउस लेकर आएंगे और देखेंगे उसके साथ ही लिखा हुआ आपके सामने डेफिनेशन आ जाती है, मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर। तो इस तरह से भी हम इसको फिर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक आज अलाइनमेंट सेक्शन को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आगे नंबर सेक्शंस और मज़ीद कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ भी अगर बात आपके दिमाग में आ रही है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, या जो आप सीखना चाह रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह आपके आंसर ज़रूर दूंगा मैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।